नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बाज की कहानी है जो हमें यही सिखा कर जाएगी कि अपनी तुलना आप दूसरों से कभी ना करें। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वो हमेशा उदास रहता है और अपने ज़िंदगी में लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब भी आप किसी और से तुलना करते हैं तो उसकी ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है और आपको अपनी ज़िंदगी खराब लगने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक मार्मिक होने वाला है, इसलिए कहानी को आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुने। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान काफ़ी गरीब था और अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि उसके घर जो भी बाल बच्चे थे और बीवी थे, गरीबी के चलते वो और परेशान रहने लगा था। इस तरह से जब भी घर आता उसके जो भी बच्चे थे उसे पैसा मांगने लगते थे। इस तरह से किसान सोचता है कि मेरे बच्चे अलग पैसा मांग रहे हैं और मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे बीवी अलग खर्च मांग रही है। इस तरह से वो अपनी परिवार की समस्या से यानी बाहर आना चाहता था और वो सोचता था कि इतनी गरीबी भगवान मुझ पर आखिर क्यों दिए हैं। इस बात का चिंतन करने के लिए वो एक पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है। यही सब बात उसके मन में ख्याल आ रहे थे। तभी देखता है कि आसमान को चीरते हुए एक बाज आ रहा है और अपने मुंह में शिकार दबाए हुए थे और चारों तरफ उस पहाड़ का चक्कर लगा रहा है। यह सब देखकर किसान को काफ़ी खुशी होती है और किसान सोचता है कि इसकी जैसी ज़िंदगी तो काश मेरा भी होता। यही बात जैसे ही सोचता है, आकाश से बिजली गरजने लगती है और आवाज़ आता है कि हे मनुष्य, मैंने तुम्हें जो जीवन दिया है, क्या तुम उस जीवन से खुश नहीं हो? तभी वो आदमी बोलता है, यानी किसान कहता है कि नहीं भगवान, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। तभी ऊपर से फिर आवाज़ आती है कि क्या तुम बाज बनना चाहते हो? तभी वो किसान कहता है कि अगर आप मुझे बाज बना देते तो मैं इस बाज की तरह अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताता। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि एक बार सोच लो, दोबारा तुम्हें फिर से मनुष्य नहीं बनाया जाएगा। तभी वो किसान कहता है कि ठीक है भगवान, आप मुझे यानी बाज ही बना दीजिए। कुछ समय के बाद वो मनुष्य बाज बन जाता है और वो पहाड़ के ऊपर से उड़ने लगता है, बादलों को चीरते हुए आसमान में तैरने लगता है। इस तरह से मानो कि उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हो। वो बाज जैसे ही बनता है अब पहाड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और काफ़ी मौज मस्ती करता है। ऐसे ही दोस्तों शाम हो जाती है। अब वो शाम को अपने घोंसला खोजने लगता है, परंतु उसने तो घोंसला बनाई नहीं थी। घोंसला की तलाश में एक वृक्ष पर बैठकर शाम गुजार लेता है और अगले दिन सबसे पहले वो अपना घोंसला बनाता है और उसके बाद यानी कहे तो शिकार की तलाश में चल देता है। आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है, परंतु उसे एक भी शिकार नहीं मिलता है। ऐसे में शाम हो जाती है और वो चला आता है, फिर अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। इस तरह से रात्रि गुजर जाती है। सुबह होते ही दोस्तों फिर वो शिकार के लिए निकल जाता है, परंतु आज भी कोई शिकार नहीं मिलता है और शाम होने को आ गई थी। सूरज ढल रहा था, तभी वो अपने घर को लौट जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया जो कि बीमार थी दिखाई देती है। बाज उसे मारकर खा जाता है और सोचता है कि कोई शिकार न मिलने से तो बेहतर है कि इस बीमार चिड़िया को ही मारकर मैं खा लिया और मेरा पेट भर गया, आज का भोजन हो गया। और इस तरह से वो बाज जैसे ही अपने घर आता है और फिर रात्रि व्यतीत करता है। सुबह उठकर फिर वो बाज शिकार के लिए निकल जाता है। आज उसे कहीं शिकार नहीं मिलता है। फिर अगले दिन यही प्रक्रिया होती है। दोस्तों आपको बता दें, 2 से 3 दिन हो गए, उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है और बाज अब अच्छी तरह से कहे तो वो भूखा हो गया था। अब उसके पास शक्ति भी कम हो गई थी। एक दिन रात्रि में वो अपने कहे तो घोंसले में बैठा हुआ था, तभी काफ़ी तेज़ बारिश आती है और बिजली कड़कने लगती है, जिससे कि उसका घोंसला उड़ जाता है और बाज एक डाली पर जाकर बैठ जाता है। इतनी तेज़ आंधी थी कि वो डाली टूट जाती है और बाज भी गिर जाता है। बाज के पंख में एक नोकीला लकड़ी गड़ जाता है, जिससे कि बाज को उड़ने में काफ़ी कष्ट होती है और रात भर वो बारिश में भीगता रहा। सुबह होते ही फिर से चारों तरफ हरियाली खिल जाती है और चिड़िया की आवाज़ चहचहाने लगती है, जिससे कि सारे पक्षी जीव जंतु फिर से अपने नए सवेरे की ओर चल देते हैं। यह सब देखकर बाज काफ़ी दुखी होता है और सोचता है कि मेरे पंख में तो अब
लकड़ी हल गया है, जिससे कि मैं अच्छी तरह से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे तैसे वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी देखता है कि वहाँ पर कुछ कौवा आते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं और उस बाज को टारगेट करने लगते हैं, यानी उसे ठोकर मारने लगते हैं। यह सब देखकर बाज सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कौवा मुझे मार देंगे। इस तरह से बाज जैसे तैसे यानी हिम्मत बांधता है और हिम्मत बांधकर दोस्तों आपको बता दे एक लंबी उड़ान भरता है, जिससे कि वो काफ़ी ऊंचाई तक आसमान में चला जाता है। कौवा उसका उसी वक्त पीछे कर रहे थे, परंतु कौवे जैसे ही ऊपर जाते हैं उनके दम घुटने लगते हैं और वो लोग पुनः नीचे आ जाते हैं। इस तरह से आपको बता दे बाज जैसे तैसे उन कौवों से अपनी जान बचा लेता है और कुछ समय के बाद एक पेड़ पर नीचे आकर बैठ जाता है। उसके बाद उसका पंख इतना घायल हो चुका था कि उसे उड़ने का मन नहीं कर रहा था, परंतु वो जैसे तैसे उड़ते उड़ते कहे तो शहर में पहुंच जाता है और एक हॉस्पिटल के छत पर जाकर बैठ जाता है। वहीं से बैठकर देखता है कि जो भी मनुष्य का तबीयत खराब है यानी वो बीमार है, तो वो अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आ रहा था। यह सब देखकर बाज मन में ही सोचता है कि काश मैं आदमी होता तो अपनी डॉक्टर से कहकर इलाज करा पाता। काश मैं आदमी होता तो आज अपनी इलाज डॉक्टर से कहकर करा पाता, परंतु ऐसा नहीं होगा। यह बात जैसे ही बाज सोच रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी छत पर अपनी दम तोड़ देता है। दोस्तों वो गीत इस दुनिया को छोड़कर चला गया, परंतु हमें कुछ सीख देकर गया है। आइए जानते हैं कि आखिर उस बाज ने हमें एक छोटी सी सीख देकर गई है, जो कि क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उस बाज की कहानी से हमें यही एक छोटी सी सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। वो पहले मनुष्य था और अपनी तुलना एक बाज से करने लगा, परंतु वो जैसे ही बाज बनता है बाज की भी ज़िंदगी उसे काफ़ी खराब लगने लगती है और वो फिर मनुष्य बनना चाहता था, परंतु वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आप यानी कहे तो सभी जीव जंतु में सर्वोत्तम योनि मिली है, आप उसी में अपना जीवन बेहतर बनाने का तलाश करें, क्योंकि आप 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य तन मिलता है, जिसका आप यानी कहे तो दुरुपयोग ना करें। आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कीजिए, क्योंकि इस धरती पर कर्म भूमि है, यहाँ पर सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो जितना संघर्ष करेगा उसे उतना ही सफलता मिलेगी। ज़िंदगी अपनी कभी भी खराब लगती है, दूसरों की ज़िंदगी हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हम उसके ज़िंदगी के बारे में हकीकत नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का ज़िंदगी अच्छी लगती है। जब भी आप उसके ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में असलियत हकीकत क्या है और वो किस दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसलिए कभी भी किसी का ज़िंदगी देखकर उससे अपनी ज़िंदगी का तुलना ना करें, इससे आपका ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी हम आप लोगों के बीच डेली लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।